आएंगे, सुनिए जरा। पर चर्चा होना बहुत जायज था। जो खंडन की आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, अपना भाषण जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे दिया, उनके पास 15, 20, 25 मिनट थे जिसमें वो एक लाइन खंडन की डाल सकते थे। और यह आवश्यक होता है इस देश की संप्रभुता के लिए। एक 75 साल का इतिहास आजाद स्वतंत्र भारत का, जिसमें अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, जनता पार्टी थी, कभी किसी के राजकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका खंडन होना बहुत आवश्यक था। और हैरानी की बात है कि विपक्ष इस देश की चिंता को आवाज दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार में यह चिंता नहीं दिखती। पुंछ में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, जब यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, हमने कोई शर्त रखी है? क्या हम उनको वापस लाने के लिए कोई मियाद फिक्स की है? क्या सीज फायर की जो शर्तें हैं उसमें यह शामिल है या नहीं है? यह स्पष्ट तरीके से देश को जानना जरूरी है। क्यों, कहां गए वो लोग? उनके नाम आपने पब्लिक सार्वजनिक किए, उनकी फोटोग्राफ्स आपने सार्वजनिक की, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया कि सीज फायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। और जो आतंकवादियों के नाम हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनके बारे में कोई निर्णय हुआ, कोई शर्त रखी गई कि उन्हें भी सुपुर्द किया जाएगा भारत को, फला दिन, इतने दिनों में सुपुर्द किया जाएगा, ताकि हम अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर कर सके? ऐसी कोई स्पष्टता आज नहीं है। सीज फायर की शर्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सोर्सेस चला चला के आप लोग भी थक गए और देश भी थक गया सुन सुनकर। एस जयशंकर में एस कोई सोर्सेस नहीं होता, वो खुद आकर बोले ना। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बहुत गंभीर विषय है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते। एस साइलेंट होता है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कृपया करके ये बताइए कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीज फायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीज फायर की शर्तों में शामिल था? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। जयराम जी ने अभी कहा कि आने वाले दिनों के कदम, तो एक तो जयराम जी ने बताया कि परसों राहुल जी आपसे मुखातिब होंगे। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग शहरों में जय हिंद रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें सभाएं होंगी, जिसके बारे में जयराम जी अभी आपको और भी बताएंगे कि इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। आने वाले दिनों में और स्पष्ट तौर पे हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन मैं जयराम जी से आग्रह करता हूं कि जय हिंद सभाओं के विषय में भी आपसे कुछ स्पष्ट तौर पे बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैलियां कर रही हैं। 13 या 14 राज्यों में ये हो चुका है और सभी राज्यों में ये चल रहा है, संविधान बचाओ रैली। कल राहुल जी बिहार में होंगे। सामाजिक न्याय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर जो सवाल और मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, उसको लेकर बिहार के अलग अलग शहरों में खास तौर से युवाओं के साथ
राहुल जी की मुलाकात होगी और वो भी सामाजिक न्याय को भी लेकर भी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी विभिन्न राज्यों में। पर जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, खास तौर से अगले 10-15 दिनों में बीजेपी की ओर से, और मैंने आपको एक मिसाल दिया कि 25 तारीख को एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, वो एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में। तो ये आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे, जिसमें पहले पवन खेड़ा और उनके बाद जयराम रमेश अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस की बात रख रहे थे, आगे की रणनीतियां। राहुल गांधी परसों यानी 16 तारीख को प्रेस से मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी परसों। लेकिन कल राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं और संविधान बचाओ यात्रा जो चल रही है उनकी, उसमें संविधान सम्मेलन जो यात्रा है जिसमें जाकर राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, संविधान की बात रखते हैं, ये कल वहां करने वाले हैं बिहार में राहुल गांधी। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है, ये बताइए, असली कहानी क्या है, आपने क्यों नहीं किया, आपने सीज फायर की घोषणा न कर डोनाल्ड ट्रंप से घोषणा क्यों करवाई, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है, ये सारी बातें कही जा रही थी। अभी आपने सुन लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे अब कांग्रेस बहुत सारे सवाल और बहुत कुछ तैयारियों के साथ नजर आती है, ये साफ साफ, चूंकि अभी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए। बाहरी दावे क्या? वही डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, वही सवाल, जो सवाल अभी कांग्रेस पूछ रही थी, वही सवाल यहां पूछ रहे हैं अखिलेश यादव भी, कि सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए। तो सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं और मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश में ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम या सीज फायर कह लें, पाकिस्तान को सबक सिखाने के दावे, ट्रंप के बयान, इन तमाम गहमा गहमी के बीच नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का आज शपथ ग्रहण हो गया। आज 52वें सीजेआई के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, 52nd सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस बीआर गवई ने